दिवाली से पहले आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 614 करोड़ की लागत से 37 प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी एयरपोर्ट पर बने 2 एरो ब्रिज का भी करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। सीएम योगी लखनऊ से वर्चुअल जुड़ेंगे। अयोध्या में 13 नवंबर को दीपोत्सव में वर्चुअल हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राज्य सरकार वेबसाइट लॉन्च करेगी। पीएम मोदी 12 नवंबर को जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का वर्चुअली करेंगे अनावरण। जेएनयू के वीसी ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में 4 जवान भी हुए शहीद। सेना के कैप्टन आशुतोष और 2 जवानों के अलावा बीएसएफ का भी 1 जवान शहीद। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल समेत कई सामान भी बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। एनकाउंटर में शहीद हुए कैप्टन आशुतोष भुवनेश्वर सैनिक स्कूल से की थी पढ़ाई। ट्रेनिंग के दौरान मैप रीडिंग में बेस्ट कैडेट घोषित किए गए थे आशुतोष। मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे शहीद कैप्टन आशुतोष। 2 साल पहले 2018 में IIM देहरादून से पास आउट हुए थे। भारत और चीन के बीच इस हफ्ते फिर सैन्य स्तर की हो सकती है बातचीत। डिसएंगेजमेंट को लेकर हो सकती है चर्चा। भारत चीन के बीच शुक्रवार को हाई कमांडर लेवल बैठक भी सकारात्मक रही थी। दोनों पक्ष LAC पर सैनिकों के बीच संयम सुनिश्चित करने पर सहमत हुए थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर पटना में कई जगह लगाए गए पोस्टर। कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी को कृष्ण का अवतार बताया। लालू और राबड़ी को भी पोस्टर में दी गई जगह। आज 31 साल के हुए तेजस्वी यादव। एग्जिट पोल में सरकार बनने के अनुमान की वजह से जोश में है आरजेडी कार्यकर्ता। चारों एग्जिट पोल में तेजस्वी सीएम पद की पहली पसंद। माई एक्सिस के मुताबिक 44% सीएम देखना चाहते हैं। 35% लोगों की पसंद नीतीश कुमार। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल के मुताबिक सीएम के लिए 36% लोगों को तेजस्वी पसंद। नीतीश के साथ 34% लोग। काउंटिंग से पहले आरजेडी की कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत। गिनती वाले दिन विरोधियों से बदसलूकी और हर्ष फायरिंग करने से परहेज करने को कहा। सोनिया गांधी ने रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे को बिहार का ऑब्जर्वर बनाया। चुनावी नतीजों के बाद के फैसले लेंगे। बिहार के 3 चरणों के वोटों की गिनती 38 जिलों के 55 सेंटर पर होगी। 10 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। बिहार में वोटिंग को लेकर फाइनल डेटा भी जारी। इस बार 57.05% वोटिंग हुई। 2015 से ज्यादा मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 1157 से ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों ने लड़े चुनाव। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार बिहार चुनाव में 371 महिला उम्मीदवारों समेत कुल 3733 उम्मीदवार मैदान में थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने RR नगर और सिरा असेंबली सीट पर हुए उपचुनाव में जीतने की उम्मीद जताई। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का विवादित बयान। कहा, ममता दीदी के लोग 6 महीने में सुधरे नहीं तो हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे। हल्दिया में एक कार्यक्रम में दिलीप घोष ने दी धमकी। कहा, अगर उनकी शरारतें बढ़ती हैं तो उन्हें शमशान भेज दिया जाएगा। इंदौर में कंप्यूटर बाबा से आज जेल में मुलाकात कर सकते हैं पूर्व सीएम कमलनाथ। दिग्विजय सिंह भी रह सकते हैं साथ। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर बड़ी कार्रवाई। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर चला बुलडोजर। कंप्यूटर बाबा समेत 7 लोग गिरफ्तार। मुनकेरी में सरकारी जमीन पर बने आश्रम के अवैध निर्माण को गिराया गया। कंप्यूटर बाबा पर 46 एकड़ गौशाला की जमीन पर कब्जा करने का है आरोप। नोटबंदी के 4 साल पूरा होने पर राहुल गांधी का निशाना। कहा, नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। केवल कुछ पूंजीवादियों को फायदा मिला। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने नोटबंदी से किसानों, मजदूरों और कारोबारियों के बर्बाद होने की बात कही। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से गलती सुधारने की मांग की। कहा, राज्यों का GST में जो हक है वो ना देना कहां की समझदारी। नोटबंदी के 4 साल पूरा होने पर बीजेपी का बयान। कहा, नोटबंदी ने भ्रष्ट तंत्र का खात्मा किया। हरियाणा सरकार पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का हमला। निजी मेडिकल कॉलेज फीस बढ़ाएं, यही खट्टर सरकार का मॉड्यूल। हुक्का डिक्लेरेशन पर बीजेपी का हमला। कहा, पावर मिलने के बाद स्पेशल स्टेटस के नाम पर ये लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। बीजेपी महासचिवों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की बैठक। कई राष्ट्रीय मामलों पर बातचीत। पंजाब से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मालगाड़ियों को चलाने के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से की बात। जल्द संकट खत्म होने की भी उम्मीद जताई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में ट्रेन न चलने का मुद्दा उठाया। कहा, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं, सभी रेलवे ट्रैक खाली। बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी के 93वें जन्मदिन पर उनके घर बधाई देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पांव छूकर आशीर्वाद भी लिया। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदला। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के नाम से जाना जाएगा। देश में एक दिन में कोरोना के 46,660 नए केसेस। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 85,53,000 के पार। देश में एक दिन में कोरोना के 490 लोगों की मौत। अब तक 1,26,653 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में करीब 48,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। अब तक 79,15,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 7,745 नए केस। आज सामने एक दिन में फिर 77 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,092 लोग संक्रमित हुए। 110 लोगों ने जान गंवाई।
मुंबई में कोरोना से एक और पुलिस वाले की मौत, अब तक 93 पुलिस कर्मियों की जा चुकी है जान। यूपी में कोरोना के 2247 नए मामले, 26 और मरीजों ने दम तोड़ा। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 3920 और लोग हुए संक्रमित, 59 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 2380 नए केसेस आए, 15 कोरोना संक्रमितों की जान गई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5440 लोग संक्रमित, राज्य में 81,823 कोरोना के एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2237 लोग संक्रमित हुए, राज्य में 21,403 कोरोना के एक्टिव मामले। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2740 नए केस, 22 लोगों की मौत हुई। तेलंगाना में कोरोना के 1440 नए मामले, 5 लोगों ने जान गंवाई। बीते 24 घंटे में उड़ीसा में कोरोना से 1434 लोग संक्रमित, 15 लोगों की मौत। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1020 लोग संक्रमित हुए, 7 की मौत। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में 555 लोग कोरोना संक्रमित, अब तक कुल 1533 कोरोना संक्रमितों की मौत। कोरोना से लड़ाई में नेपाल को भारत का साथ, भारत के राजदूत ने नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री को 28 वेंटिलेटर सौंपे। दिल्ली में दिवाली से पहले बाजारों में दिखी भारी भीड़, रविवार होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे। सरोजनी नगर, लाजपत नगर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। दिल्ली के सदर बाजार में कोरोना से बेखौफ लोगों की भी भारी भीड़, बिना मास्क पहने नजर आए लोग। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में भी उमड़ी भीड़, कुछ लोग मास्क पहने तो कुछ लोग बिना मास्क के दिखे। नागपुर के सीताबुल्दी में भी त्योहारों की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़, बिना मास्क पहने लोग नजर आए। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में एंट्री के लिए इंतजार करते दिखे लोग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की वजह से लगी कतार। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय गोयल का प्रदर्शन, पटाखा व्यापारियों को मुआवजा देने की मांग की। दिवाली बाद खुल सकते हैं महाराष्ट्र के मंदिर, सीएम उद्धव ठाकरे का ऐलान। महाराष्ट्र में शर्तों के साथ दिवाली के बाद स्कूलों को खोलने पर भी विचार, ठाकरे सरकार जल्द फैसला लेगी। महाराष्ट्र में पटाखों पर नहीं होगी पाबंदी, सीएम की अपील, पटाखा फोड़ने से बचें। लता मंगेशकर ने उद्धव ठाकरे की अपील का किया समर्थन, कहा परिवार और समाज का रखें ख्याल। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कई इलाकों में दिखी धुंध, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI सीरियस कैटेगरी में पहुंचा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बने रहने की आशंका जताई। यूपी के झांसी में दबंगों से परेशान होकर नाबालिग छात्रा ने किया आत्महत्या, दबंगों पर छेड़खानी का आरोप। झांसी खुदकुशी मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया, पड़ोस के दबंग शख्स पर छेड़खानी के आरोप की जांच जारी। सीतापुर में एक नाबालिग ने युवक पर घर में घुसकर दुष्कर्म का आरोप लगाया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर छेड़छाड़ का केस दर्ज किया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस ने 2 गौ तस्करों के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। दोनों गौ तस्करों को लेकर तलाशी के लिए ले जा रही थी पुलिस, इसी दौरान गौ तस्करों के साथ चल रहे सब इंस्पेक्टर पर हमला कर भागने की कोशिश, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पैर में गोली मारी। आगरा में खनन माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर सिपाही की हत्या की, ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फायरिंग करते फरार हुआ। पटना में दुल्हिन बाजार के पूर्व मुखिया को बदमाशों ने मारी गोली, फरार हुए हमलावर। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल, परिवार में कोहराम। बिहार के सिवान में भी अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोलियों से भूना, बाजार से अपने घर वापस लौट रहा था युवक। MP के गुना में दिल दहला देने वाली वारदात, 5000 के लिए आदिवासी युवक को जिंदा जलाने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। मेरठ के में कार चोरी का माफिया हाजी इकबाल के ठिकाने पर पुलिस की छापेमारी, गोदाम में बड़े पैमाने पर गाड़ियों के इंजन, चेचिस नंबर समेत दूसरे पार्ट्स बरामद। यूपी के बरेली में शादी के 3 साल बाद ही पति ने पत्नी को 3 तलाक दिया, पीड़ित की शिकायत पर पति, ससुर, सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में NSCN-IM के 2 सदस्यीय एनकाउंटर में घायल हुए, पुलिस ने हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए। पंजाब के तरनतारन में पराली की चपेट में आकर झुलसी महिला, अस्पताल ले जाते वक्त मौत। बिहार के दरभंगा में शुरू हुई हवाई सेवा, एयरपोर्ट पर बेंगलुरु से स्पाइस जेट की पहली फ्लाइट पहुंची। उत्तराखंड में राजकीय कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मिलेगी हाई स्पीड फ्री इंटरनेट सेवा, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। टिहरी गढ़वाल में सबसे लंबी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन, करीब 3 करोड़ की लागत से पुल बना है। लखनऊ में स्टेट फिल्म कमीशन के ऑफिस का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया उद्घाटन। कोरोना, अर्थव्यवस्था में सुधार और जलवायु परिवर्तन होगी बाइडेन प्रशासन की अहम प्राथमिकता, टीम ने जानकारी दी। रिजल्ट में भारत के बाद रविवार को प्रार्थना के लिए चर्च पहुंचे जो बाइडेन, बेटी और नाती के साथ अपने बेटी की कब्र पर भी गए। रविवार को दूसरे दिन भी गोल्फ खेलते नजर आए डोनाल्ड ट्रंप, शनिवार को भी वर्जीनिया की गोल्फ क्लब में थे। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया ट्वीट, चोरी करके अमेरिकी चुनाव जीतने का आरोप लगाया, ब्रिटेन के चुनाव विश्लेषक का दिया हवाला। डोनाल्ड ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट से अपील, कहा डेडलाइन के बाद आने वाले बैलेट को अलग करने का दबाव डालें जज। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के पति डगलस हैम्पहॉफ को अमेरिका में सेकंड जेंटलमैन पुकारा जाएगा, अब तक एक भी महिला नहीं बनी थी वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास बाइडेन समर्थकों का जश्न जारी, शनिवार से ही बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। अफगानिस्तान के बदगीस प्रांत में दुकान में बम विस्फोट, 2 की मौत, 2 घायल।
हालन में छात्रों के साथ हजारों लोग सड़क पर उतरे, राजतंत्र में सुधार की मांग की, पुलिस ने वाटर कैनन से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। ग्वाटेमाला में एटा तूफान की वजह से लैंडस्लाइड, 100 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका। ग्वाटेमाला में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी, 150 से ज्यादा मकान तबाह, हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आईपीएल के फाइनल में पहली बार पहुंची दिल्ली कैपिटल्स की टीम, दूसरे क्वालिफायर्स में सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रन से हराया। 10 नवंबर को मुंबई से होगी खिताबी भिड़ंत। शिखर धवन के 78 रन की बदौलत ही दिल्ली ने 3 विकेट पर 189 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 172 रन पर बना सकी। दिल्ली कैपिटल्स के कागिसो रबाड़ा ने झटके 4 विकेट, 3 विकेट लेने और 40 रन बनाने वाले स्टोइनिस बने मैन ऑफ द मैच।